अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है सभी नाज़रीन और सामिईन खैरियत से होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सकीना लर्निंग में तहे दिल से इस्तकबाल है। कुरान करीम की बेसिक क्लासेस में आज का सबक तख्ती नंबर 17 है। हम नूरानी कायदा पढ़ते हैं, आज तख्ती नंबर 17 है। इसको आज पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें क्या कायदा बयान होता है, उसके मुताबिक इसको याद करेंगे और आगे मश्क करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए हम सबक को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 17, वक्फ़ करने के कायदे। वक्फ़ के माने ठहरना, यानी कुरान पाक पढ़ते पढ़ते किस तरह ठहरे। यहाँ से कायदा शुरू होता है। ऐसे गोल निशान, इस तरह जो गोल बना हुआ है, ये कुरान करीम में बार बार आता है। ये गोल निशान इस तरह बना हुआ रहता है, उसमें फिर नंबर भी लिखा हुआ रहता है। इस तरह गोल निशान, ऐसे गोल निशान को आयत कहते हैं। नंबर 1, ज़बर ज़ेर पेश। दो ज़ेर दो पेश पर वक्फ़ करना हो तो आखिरी हर्फ पर जस्म देकर सांस तोड़ें। इसी को वक्फ़ करना कहते हैं। दो ज़बर पर वक्फ़ करना हो तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है, जैसे अहदन से अहदा। नंबर 3, गोल ता, यानी इस तरह अगर ता आ जाए तो उस पर वक्फ़ करना हो तो वो हाए साकिना, ये वाला हा इस तरह बन जाती है, जैसे जारियतुन से जारियह। ये नोट में लिखा हुआ है तअव्वुज़, यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और तस्मिया, तस्मिया से मुराद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तअव्वुज़ और तस्मिया को ज़ुबानी याद कराया जाए। ये उस्ताद को कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को ये दो लाइन सामने, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बच्चों को हिफ्ज़ याद कराना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी नाज़रीन को अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह हिफ्ज़ याद होगा, इसलिए इसको मज़ीद याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह जहाँ भी कुरान करीम में आ जाए इसको आयत कहते हैं, ये याद ठीक है। अगर लास्ट वाले हर्फ पर ज़बर ज़ेर या पेश, यानी एक ज़बर एक ज़ेर और पेश, जैसे मीम ज़ेर मी है, मीम ज़बर नून ज़बर ना, इस तरह अगर आ जाए आखिरी हर्फ पर ज़बर ज़ेर या पेश। इसी तरह दो ज़ेर आ जाए, कहीं मुमकिन है कहीं दो ज़ेर आ जाए कुरान करीम पढ़ते हुए, या दो पेश, ऐसे जगहों पर अगर वक्फ़ करेंगे तो इसमें कहते हैं आखिरी हर्फ पर जज़्म देकर सांस तोड़ेंगे। आखिरी हर्फ यानी गोल निशान जो बना हुआ, इससे पहले जो आखिरी हर्फ है ये ध्यान में रखना है, ज़बर ज़ेर पेश या दो ज़ेर और दो पेश। इस तरह अगर आखिरी हर्फ पर आ जाए तो ऐसे सूरत में ज़बर ज़ेर पेश या दो ज़ेर और दो पेश को जज़्म देकर सांस तोड़ेंगे। आखिरी हर्फ ज़बर ज़ेर पेश को जज़्म बना देंगे और वहाँ पर सांस तोड़ेंगे, रुक जाएंगे। इसी को वक्फ़ कहते हैं। जैसे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रजीम, ये वक्फ़ हो गया। यहाँ पर ज़ेर जो है हम इसको साकिन में बदल रहे हैं, रजीम, रजीमी, ये गलत हो जाएगा, रजीम अगर हम सांस तोड़ते हैं। अगर दो ज़बर हो तो उसका कायदा अलग है। आखिरी हर्फ पर अगर दो ज़बर हो तो उसका कायदा अलग। यहाँ देखो लिखा हुआ है, दो ज़बर पर वक्फ़ करना हो तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है, जैसे अहदन से अहदा। आखिरी हर्फ पर अगर दो ज़बर आ जाए, जैसे युसरा में देखिए आयत है, उससे पहले दो ज़बर वाला हर्फ है, तो दो ज़बर को अलिफ मद्दा को मिलाकर पढ़ेंगे, एक ज़बर पढ़ा जाएगा, वो एक ज़बर के बदले में अलिफ मद्दा होगा। जैसे इन्ना मअल उसरि युसरा, यहाँ पर रुकेंगे यानी वक्फ़ करेंगे तो युसरा ऐसा पढ़ेंगे। दो ज़ेर या दो पेशा तो युसर होना चाहिए अगर दो पेश आ जाए तो, लेकिन दो ज़बर आए तो युसरा, एक अलिफ का मद्दा मद के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ये दो ज़बर का कायदा अलग है, दो ज़ेर दो पेश का कायदा अलग था, जैसे कि बताया। इसी तरह अगर आखिरी हर्फ अगर ता आ जाए, इसको गोल ता कहते हैं, ये गोल ता आ जाए या ये वाला ता आ जाए, ये भी गोल ता है।
ऐसे ता आ जाए, इसमें ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक ही बात इसमें याद रखना है कि गोल ता आ जाए तो उसको हा में कन्वर्ट कर देंगे, हाय साकिना। जैसे यहाँ लिखा हुआ जारियतुन से जारिया, ये जो हा है, हा मामूली हा, वो हा को जज़म देकर पढ़ेंगे, अगर आखिरी हर्फ पर दो ज़बर क्यों ना हो। आखिरी हर्फ जहाँ भी अगर गोल ता आ जाए तो उसको हा में कन्वर्ट करना है, उसके ऊपर जज़म देंगे। जैसे आइनिन आनियह, यहाँ पर वक्फ करते हैं तो आइनिन आनियह, या हाज़बर यह, इस जैसी आवाज़ आनी चाहिए। आइनिन आनियह, ये हुआ मुख्तसर सा वक्फ के कायदे। इसके अलावा और भी कायदे हैं इंशाअल्लाह, जिसको हम अगले सफ़ों में पढ़ेंगे या कुरान करीम को पढ़ते हुए वो बताएंगे आपको इंशाअल्लाह। चलिए, हम ये जो लिखा हुआ कायदे, इसको आप कोशिश करें हिफ्ज़ याद करने के लिए। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, 3 कायदे इसमें लिखा हुआ है, इसको आप याद करने की कोशिश करें। इसको हम बग़ैर हिज्जा के ही पढ़ेंगे, क्योंकि हम हिज्जा लगाते हुए पहले बहुत सारे सफ़ों में हिज्जा लगा के पढ़ लिए हैं, इसलिए मज़ीद हिज्जा लगा कर अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, इंशाअल्लाह एक मरतबा हिज्जा के साथ भी ये पढ़ के सुना दिया जाएगा। आज सिर्फ एक लाइन हिज्जा लगाएंगे, उसके अलावा फिर बग़ैर हिज्जा के पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये कायदा हमारा। रजीम, मीम पर वक्फ करते हैं बग़ैर ज़ेर के, इसलिए कि ज़ेर आ जाए वक्फ की हालत में तो उसको जज़म देकर पढ़ेंगे। जीम या ज़ेर जी, मीम साकिन, रजीम, ऐसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ ज़बर आ गया है, इसलिए इसको ज़बर जो है इसको साकिन में बदलेंगे। हिज्जा इस तरह लगाएंगे, आइन खड़ा ज़बर आ, लाम ज़ेर ली, मीम या लाम ज़बर ला, मीम या ज़ेर मी, आलमी, नून साकिन हो गया ये, आलमीन। और यहाँ पर वक्फ करने की सूरत में आलमीन पढ़ेंगे। अगर रब्बिल आलमीन फिर वक्फ करेंगे ना बोल के तो ये ठीक नहीं होगा। अगर मिलाकर पढ़ेंगे तब ना पढ़ा जाएगा। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु, हम वक्फ करेंगे तो आलमीन पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इस पेश को भी जज़म में बदलेंगे। कुल हुवल्लाहु अहद, जैसे पहले बताया दो पेश हो उसको भी जज़म में बदलते हैं। अहद, इन्ना मअल उसरि युस्रा, दो ज़बर का कायदा अलग है। जैसे कायदा नंबर 2 पर लिखा हुआ है, दो ज़बर आए तो उसको अलिफ मद्दा के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। फ़ीहा ऐनुन जारिया, हा को गोल ता को हमें कन्वर्ट कर देंगे, चाहे उसके ऊपर दो ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, कुछ भी हो। तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया ला तस्मउ फ़ीहा लाग़िया, ला तस्मउ फ़ीहा लाग़िया। आज का सबक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल होगा। इसमें आप ख़ास तौर से ये कायदा नंबर 1, 2 और 3 को ज़हन नशी रखिए। इंशाअल्लाह आगे का सबक पढ़ना और वफ़ के कायदे उम्मन यही सब आते रहता है, इसको याद कर ले तो बस इतना काफ़ी है।